हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हारून असलम एंड वेलकम टू यू इन दिस वंडरफुल वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कहां से और कैसे शुरू करें। बाइनांस तो हमें चलाना नहीं आता। बाइनांस का तो इंटरफेस ही इतना ज्यादा मुश्किल है। बाइनांस में तो ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है। पता नहीं हम इतने ऑप्शंस को कैसे याद रखेंगे। दोस्तों, लोगों ने बाइनांस को चलाना एक जहाज चलाने के बराबर समझा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए होने वाली है जिनको सही से फेसबुक भी चलाना नहीं आती, लेकिन आज की वो इस वीडियो को देखने के बाद बाइनांस को जबरदस्त तरीके से चलाना सीख जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा किस तरह से आपने बाइनांस की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद किस तरह से आपने उसकी केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन करनी है और किस तरह आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, यानी कि आपने कैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है और उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस अप जाने के बाद किस तरह आपने उसे सेल कर कर अपना प्रॉफिट बुक करना है और फिर उस प्रॉफिट को आपने विड्रॉल कैसे करना है। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कहीं पर अपना सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप गोल्ड या फिर रियल इस्टेट्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने क्रिप्टो करेंसीज, मिसाल के तौर पर बिटकॉइन, इथेरियम या फिर किसी भी अच्छी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्टेकिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी, मिसाल के तौर पर बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी या फिर किसी भी अच्छी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको अपने उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे के ऊपर कुछ परसेंटेज के हिसाब से डेली बेसिस पर प्रॉफिट मिलता रहता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना बाइनांस का अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो बाइनांस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और दोस्तों, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट वही इंटरफेस शो होगा जहां पर मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और जहां पर आप पहुंचेंगे मैं भी वहीं पर पहुंचता हूं और हम अपना अकाउंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आप लोगों को बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद ये आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप फोन नंबर के जरिए साइन इन करना चाहते हैं या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए साइन अप करना चाहते हैं। तो आपने ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे ये पूछेगा कि आपकी कंट्री कौन सी है। वैसे तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पहले से ही बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान कंट्री ही सेट हुई हुई मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई और कंट्री शो हो तो आप लोगों ने यहाँ साइड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट और इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है क्रिएट योर अकाउंट, सेकंड में आता है वेरीफाई आइडेंटिटी, उसके बाद आता है अनलॉक प्राइसेस। तो हम इन सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट एंड क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड इंटर करना है और थर्ड पर हमने यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ जल्दी से अपना ईमेल और पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एंड पासवर्ड सेट कर दिया है। अब हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा और दोस्तों, वो वेरिफिकेशन कोड आपने जो पीछे ईमेल एड्रेस इंटर किया था उस ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं आपके जीमेल के अकाउंट के अंदर बाइनांस की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ है। इस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इंटर कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, तो आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर इंटर कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर पर भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस वेरिफिकेशन कोड को भी आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पर इंटर करना है और दोबारा से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको एक वेरीफाई नाउ का ऑप्शन देगा और दोस्तों, ये वाला प्रोसेस हमने बाइनांस की वेबसाइट के ऊपर नहीं करना, बल्कि इसके लिए हमने बाइनांस की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। और दोस्तों, बाइनांस की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। तो दोस्तों, मैं भी जरा यहाँ पर अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर बाइनांस सर्च करना है और यहाँ पर आप लोगों को बाइनांस के सामने एक इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। मैंने पहले से ही बाइनांस को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये
आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और इंस्टॉल होने के बाद यहीं पर आपको एक ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहीं से आपने डायरेक्ट बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ऐप ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन के ऊपर दुनिया की 3 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हर वक्त शो होती रहेंगी, BNB, BTC एंड इथेरियम। और दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो हॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को हमेशा वो क्रिप्टो करेंसीज नजर आएंगी जिनके अंदर बहुत ही तेजी से चेंजिंग हो रही होती है, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और अगर हम सेकंड वाले गेनर्स के ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर आपको हमेशा वो क्रिप्टो करेंसीज नजर आएंगी जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पंप किया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में इन क्रिप्टो करेंसीज ने यहाँ पर 20% का पंप दिया है। और दोस्तों 20% का पंप एक बहुत ही बड़ा पंप होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पिछले 24 घंटे में इनमें से किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो उसमें अगर 20% का पंप आता तो 1 लाख के ऊपर आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर 20% का प्रॉफिट देखने को मिलता। और थर्ड नंबर पर यहाँ पर हमारे पास लूजर्स का ऑप्शन आता है। दोस्तों लूजर्स में हमारे पास वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट शो होते हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज्यादा डंप किया होता है। और दोस्तों फोर्थ नंबर पर यहाँ पर हमारे पास 24 आवर का वॉल्यूम शो हो रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर बाइनांस को यूज करते हुए किस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने लाख या फिर कितने करोड़ डॉलर की ट्रेडिंग हुई है। दोस्तों जैसा कि ये यहाँ पर आपको BTC USDT का बता रहा है कि पिछले 24 घंटे में बाइनांस के ऊपर USDT को यूज करते हुए 2.2 बिलियन डॉलर्स का BTC ट्रेड हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में किस क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम अप गया, यानी किस क्रिप्टो करेंसी में दुनिया में बाइनांस को यूज करते हुए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो अब हम जरा मोबाइल वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पर जाना है और वहां पर आपको जो इंसान सा बना हुआ नजर आ रहा है उस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एंड पासवर्ड देना है जो आपने अकाउंट बनाते हुए बाइनांस की वेबसाइट पर दिया था। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एंड पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब हम जरा यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कैप्चा शो होगा और इस कैप्चा को आप लोगों ने स्लाइड कर फिल कर देना है। इसके बाद ये आपसे 2 वेरिफिकेशन कोड्स मांगेगा। इनमें से एक आपका ईमेल वेरिफिकेशन कोड होगा और दूसरा आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन कोड होगा। यहाँ पर आप लोगों ने दोनों के ऊपर गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर और दूसरा आपके फोन नंबर के ऊपर एक कोड रिसीव होगा। जैसा कि मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोन नंबर कोड का नोटिफिकेशन भी शो हो चुका है, तो आपने इस कोड को कॉपी करने के बाद फोन नंबर कोड की जगह पर इंटर कर देना है। दोस्तों इसके बाद हम जरा अपनी जीमेल के अंदर जाते हैं और जीमेल में जाने के बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमें बाइनांस की तरफ से कोड रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने बाइनांस की एप्लीकेशन में जाने के बाद वहां पर इस कोड को इंटर कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा आ गया है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई नाउ की स्क्रीन नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर यह आपसे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसा कि आपकी कंट्री कौन सी है, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से फिल कर देना है। मैं भी यहाँ पर इन्हें अपने हिसाब से फिल कर देता हूँ और आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे यहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस, पोस्टल कोड एंड सिटी का नाम मांगेगा। दोस्तों जो पोस्टल कोड होता है वो तब आप गूगल के ऊपर अपनी सिटी का नाम लिखकर आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपको आपकी सिटी का पोस्टल कोड शो हो जाएगा। और दोस्तों वो पोस्टल कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी ऑल डिटेल्स फिल कर दें, तो मैं भी यहाँ पर अपनी ऑल डिटेल्स को फिल कर देता हूँ और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी 2 चीजें मांगेगा, आपका नेशनल ID कार्ड जो कि इंग्लिश के अंदर होना लाजमी है, या फिर आपका पासपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ID कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपने भी ID कार्ड के ऊपर ही क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले इनकी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ लेना है, जैसा कि आपका जो ID कार्ड है वो स्कैन कॉपी नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। और दोस्तों आपकी ID कार्ड की डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए और जो आप अपने ID कार्ड की पिक लेंगे वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इनकी पॉलिसीज को पढ़ने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन शो होंगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट की पिक लेनी है और उसे वहां पर इंटर कर देना है। और उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने ID कार्ड की बैक की पिक लेनी है और उसे वहां पर इंटर कर देना है।
तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा बैक कैमरा ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड की पिक लेनी है और हमें यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने पिक लेने के बाद उस टिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड बना हुआ नजर आएगा, तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आईडी कार्ड का फ्रंट यहाँ पर फिलअप हो चुका है। इसके बाद आपने सेम इसी तरह ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने कैमरे की मदद से अपने आईडी कार्ड की बैक की पिक लेनी है और टिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोडेड लिखा हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये आपसे एक सेल्फी मांगेगा, तो आपने यहाँ पर टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है और कैमरा सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। और दोस्तों आपने अपनी सेल्फी लेते वक्त एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि आपके चेहरे पर किसी किस्म का कोई मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप चश्मा वगैरह लगाते हैं तो आपने अपना चश्मा उतार कर अपनी सेल्फी लेनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपनी सेल्फी ले लेते हैं। दोस्तों सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर हमें एक कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने उस कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। दोस्तों ये यहाँ पर हमसे कह रहा है कि अगर आपने टोपी पहनी हुई है तो आपने टोपी उतार लेनी है, और अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो आपने चश्मा भी हटा लेना है। और आपके कैमरे पर किसी किस्म का कोई फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए और आपके पास सनलाइट या फिर रोशनी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों इन रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपने अपने फेस की वेरिफिकेशन करवानी है। जैसा कि अगर ये आपको यहाँ पर मुंह खोलने का बोलेगा तो आपने अपना मुंह खोलना है, और अगर ये आपको ये बोलेगा कि आपने अपना मुंह राइट साइड पर करना है तो आपने अपना मुंह राइट साइड पर कर लेना है। और अगर ये लेफ्ट साइड पर करने को बोले तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। और दोस्तों अगर ये आपको अपनी आईज ब्लिंक करने का बोलेगा तो आपने अपनी आंखों को झपकाना है। तो हम जरा यहाँ पर बिगिन वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और बैक टू होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी ऑल डिटेल्स सबमिट करवाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको वेरीफाइड लिखा नजर आ जाएगा। तो दोस्तों तब आप अपनी होम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो आप अपने लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो आपको बंदा सा बना हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर तब आप क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाइड लिखा नजर आ जाएगा। और दोस्तों अगर किसी वजह से आपकी वेरिफिकेशन कैंसिल भी हो जाती है तो आप दोबारा इसे जितनी मर्जी दफा अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा खास मसला नहीं होता। जैसा कि दोस्तों हमारे पास वेरिफिकेशन के दौरान जो लास्ट स्टेप आता है जिसके दौरान हमने अपनी फेस वेरिफिकेशन करवानी होती है, मुंह खोलना होता है, दाएं बाएं मुंह को करना होता है, वो अक्सर लोगों की फेल हो जाती है और फेल होने के बाद उनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग में लग जाती है। तो आप उसे दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आपने इंतजार करना होता है। तब तक आपको बाइनांस की तरफ से ईमेल नहीं आता कि आपकी वेरिफिकेशन कैंसिल हो चुकी है, आपने दोबारा वेरीफाई नहीं करना। दोस्तों इसी तरह आपका बाइनांस का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और दोस्तों इन चीज़ों के बारे में तो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि हॉट सेक्शन क्या होता है, गेनर सेक्शन क्या होता है, लूजर सेक्शन क्या होता है और 24 आवर वॉल्यूम क्या होता है। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर होम, सेकंड नंबर पर मार्केट्स, थर्ड नंबर पर ट्रेड्स, फोर्थ नंबर पर फ्यूचर्स और फिफ्थ नंबर पर हमारे पास वॉलेट्स आता है। दोस्तों वैलेट क्या होता है? वैलेट के अंदर आपका सारा पैसा होता है। आपने बाइनांस में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और किस किस क्रिप्टो करेंसी में आपने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब आपको वैलेट में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों वॉलेट के अंदर भी हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पर हमें ओवरव्यू लिखा नजर आ रहा है। दोस्तों आपने बाइनांस पर जितनी भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट वैलेट्स होते हैं और इन वैलेट्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। दोस्तों वो तो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा, लेकिन दोस्तों इन जितने भी वॉलेट्स हैं इनमें जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी ओवरव्यू के अंदर शो होगी। दोस्तों इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास स्पॉट वैलेट आ जाता है। दोस्तों स्पॉट वैलेट के अंदर आपने बाइनांस के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ऑल क्रिप्टो करेंसीज आपको इस स्पॉट वैलेट के अंदर शो होंगी। और दोस्तों इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास यहाँ पर फंडिंग वैलेट आ जाता है। दोस्तों फंडिंग वैलेट में जाने के बाद आपको एक P2P का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो डॉलर्स यानी यूएसडीटी बाय करने होते हैं, दोस्तों पाकिस्तान के अंदर यूएसडीटी बाय करने के लिए हम P2P ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों P2P का मतलब होता है पेयर टू पेयर या फिर पर्सन टू पर्सन। दोस्तों P2P के ऑप्शन के अंदर आपको बहुत से बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलेंगे जिनसे आप जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट के जरिए USDT बाय भी कर सकते हैं। और तब आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होगा तो आप अपने USDT को सेल कर कर अपना प्रॉफिट भी बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं P2P के ऊपर आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को P2P के जरिए USDT बाय करना भी सिखाऊंगा और USDT सेल करना भी सिखाऊंगा। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आती है मार्जिन ट्रेडिंग। लेकिन दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग में आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें ज्यादातर अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही ट्रेड कर कर अपना प्रॉफिट निकालते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे पास फ्यूचर का ऑप्शन आता है और दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझा दूंगा। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट में हमारे पास अर्न का ऑप्शन आता है। दोस्तों यहाँ पर हमेशा वो क्रिप्टो करेंसीज शो होती हैं जो आपने खरीदने के बाद स्टेकिंग पर लगाई होती हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टेकिंग क्या होती है। दोस्तों स्टेकिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आप बैंक के अंदर अपना गोल्ड रखवा देते हैं और उसके ऊपर आपको हर मंथ प्रॉफिट मिलता रहता है। दोस्तों स्टेकिंग 30 दिन की भी होती है, 90 दिन की भी होती है और 1 साल की भी होती है। और दोस्तों उसकी बेस पर एक परसेंटेज होती है जो आपको स्टेकिंग के दौरान मिलती रहती है। दोस्तों ये तो थी स्टेकिंग की बेसिक बातें और हम स्टेकिंग लगाते कैसे हैं ये भी हम आज की इस वीडियो में आगे चलकर सीखेंगे। दोस्तों अब हम जरा ये देख लेते हैं, अगर हमने स्पॉट वॉलेट के अंदर कोई कॉइन बाय करना है तो क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए हमारे पास स्पॉट वॉलेट में फंड होना भी जरूरी है और वो फंड स्टेबल कॉइन की सूरत में होना चाहिए। दोस्तों जो करेंसी ज्यादा तेजी से उसकी प्राइस ऊपर भी नहीं जाती और ज्यादा तेजी से उसकी प्राइस नीचे भी नहीं जाती उसे हम एक स्टेबल करेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर USDT, USDC और BUSD वगैरह। लेकिन दोस्तों आपके लिए USDT बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप ये समझ ले कि USDT क्रिप्टो की दुनिया का डॉलर है जिसके बदले में हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए पहले तो आपने मार्केट्स पे चले जाना है, उसके बाद आपने स्पॉट पर आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर स्पॉट में आने के बाद बाइनांस के ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल होंगी या आप ये कह लें कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुई हुई हैं वो यहाँ पर आपको एक लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारे पास USDT पड़ा हुआ है तो अब हमने यहाँ पर USDT के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास सारी वो क्रिप्टो करेंसीज शो हो जाएंगी जिन्हें हम USDT के बदले में बाय कर सकते हैं। और दोस्तों ये वो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्हें हम USDT के बदले में बाय कर लेते हैं। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सोलाना बाय करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सोलाना सर्च कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सोल USDT आ चुका है जिसकी प्राइस इस वक्त $101 है। अब दोस्तों ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि आप सोलाना को USDT के बदले में भी बाय कर सकते हैं, BUSD के बदले में भी बाय कर सकते हैं और USDC के बदले में भी बाय कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त USDT अवेलेबल है तो हमने USDT के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास मार्केट शो हो चुकी है। अब जरा आप लोगों ने इस चार्ट को समझने की कोशिश करनी है। दोस्तों ये जो यहाँ पर आपको 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे लिखा नजर आ रहा है और अगर आप यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मंथ, 1 वीक एंड 3 डेज का टाइम फ्रेम भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर 12 आवर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो चार्ट के ऊपर आपके सामने कैंडल्स बनी आ रही है ये एक कैंडल 12 आवर्स को रिप्रेजेंट करेगी। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर 4 आवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल 4 आवर्स को रिप्रेजेंट करेगी कि पिछले 4 घंटों में मार्केट का क्या बिहेवियर रहा है, मार्केट प्रॉफिट में रही है या फिर लॉस में रही है। अगर ग्रीन कैंडल होगी तो इसका मतलब यह होगा कि मार्केट प्रॉफिट में रही है और अगर रेड कैंडल होगी तो इसका मतलब लॉस में रही है। और दोस्तों ऐसे ही अगर हम 1 वीक का चार्ट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक कैंडल 1 वीक की मार्केट की कंडीशन शो करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं और अगर हम यहाँ पर सोलाना बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बाय का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपने उस बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस प्राइस के ऊपर सोलाना को बाय करना चाहते हैं। आपको ये बाय डिफॉल्ट लिमिट के ऊपर सेट हुआ मिलेगा और आपने इसे लिमिट के ऊपर ही सेट रहने देना है। दोस्तों मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तब सोल की प्राइस 101 से गिरकर 96 पर आ जाए तो मेरे 2 सोल ऑटोमेटिक बाय हो जाने चाहिए। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पर नीचे भी बता रहा है कि आपके $192 लगेंगे। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर स्पॉट वॉलेट में कम डॉलर पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्राइस को डॉलर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर $160 सेट किया है तो डॉलर को सेट करने के बाद ये हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक बता रहा है कि आपके 1.66 सोलाना बाय हो जाएंगे तब मार्केट 96 के ऊपर आएगी। तो दोस्तों ऑल प्राइसेस को सेट करने के बाद तब आप बाय सोलाना के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर बाय सोलाना के ऊपर क्लिक किया है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग चुका है।
अब तब भी मार्केट 96 के ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिक आप सो रहे हो, आप जो मर्जी करें, ऑटोमेटिक सोलाना बाय होकर आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट पता नहीं कब 96 के ऊपर आएगी, तो मैं आपको यहाँ पर इसी वक्त लिमिट के ऊपर बाय कर दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको सेल कर भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाला ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद हम ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस शो हो चुकी है। इस वक्त मार्केट की प्राइस 101.23 चल रही है। तो दोस्तों हम इसी प्राइस के ऊपर बाय कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर 2 सोलाना लेना चाहता हूँ। दोस्तों बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑर्डर लग चुका है और दोस्तों यहाँ पर 1-2 सेकंड के बाद दोस्तों ये देखें यहाँ पर हमारी बाइंग हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम अपने वॉलेट के ऊपर वापस आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपने सोलाना को ढूंढते हैं। हमारा सोलाना ये देखें दोस्तों यहाँ पर हमारा सोलाना शो हो चुका है। दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ट्रेड लिखा आ चुका है। यहाँ पर हमें यूएसडीटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो 2 सोलाना बाय किए थे उनके ऊपर हमें $2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम इन सोलाना को सेल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तब सोलाना की प्राइस 101.4 के ऊपर आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। ये जो नीचे की तरफ आपको 2 सोलाना शो हो रहे हैं, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे दोनों सोलाना 101.4 की प्राइस के ऊपर सेल हो जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब दोस्तों मार्केट तब भी 101.4 के ऊपर आएगी तो हमारे सोलाना ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारे बैलेंस के अंदर यूएसडीटी की शक्ल में ऐड हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह हम किसी भी कॉइन को बाय एंड सेल करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेकिंग के बारे में। दोस्तों स्टेकिंग के लिए आपने सबसे पहले होम स्क्रीन पर जाने के बाद मोर के ऊपर क्लिक करना है और मोर के ऊपर जाने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद वहां पर आपको एक स्टेकिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपने स्टेकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने वो सारे कॉइन्स शो हो जाएंगे जिनके ऊपर आप स्टेकिंग लगाकर अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको जितने भी कॉइन्स नजर आ रहे हैं इन सारे कॉइन्स के ऊपर आप स्टेकिंग लगा सकते हैं और हर कॉइन की स्टेकिंग की जो परसेंटेज होती है प्रॉफिट की वो मुख्तलिफ होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन को स्टेकिंग पर लगाकर दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करती है। दोस्तों यहाँ पर यह हमसे कह रहा है कि आप इसे 30 दिन के लिए भी लॉक कर सकते हैं, आप इसे 60 दिन के लिए भी लॉक कर सकते हैं और आप इसे 90 दिनों के लिए भी लॉक कर सकते हैं। और अगर हम इन्हें 90 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो हमें 120% सालाना के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 साल तक इन्हें स्टेक कर रखते हैं तो 1 साल के बाद हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का 120% प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर बाय किए हुए तो हम यहाँ पर सिंपली स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों स्टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमसे यहाँ पर अमाउंट इंटर करने का बोलेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह हमें नीचे बता रहा है कि मैक्सिमम आप यहाँ पर 2 टोकन ही स्टेक कर सकते हैं और एक टोकन की इस वक्त कीमत $45 चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये नीचे की तरफ हमें ये बता रहा है कि आपको हर दिन के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा और दोस्तों 90 दिन के बाद जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो 0.59 ऑक्सी इन्फिनिटी मिलेंगे। दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि 0.59 ऑक्सी इन्फिनिटी कितने डॉलर्स के बनते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद वॉलेट्स पर क्लिक करने के बाद आपने अपने स्पॉट वॉलेट के ऊपर चले जाना है। दोस्तों स्पॉट वॉलेट पर आने के बाद हमने यहाँ पर ऑक्सी इन्फिनिटी टोकन ओपन कर लेना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर टोकन की जगह 0.59 लिखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी प्राइस इस वक्त $27 बनती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 टोकन को स्टेक करने पर $27 फ्री में मिल रहे हैं। दोस्तों हमने दोबारा से होम पेज पर आने के बाद मोर के ऑप्शन पर जाना है और मोर के ऑप्शन पर जाने के बाद वहां पर आपने स्टेकिंग के ऊपर क्लिक करना है और मैं यहाँ पर ऑक्सी इन्फिनिटी टोकन को सर्च करने के बाद ऑक्सी इन्फिनिटी टोकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमने स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करना है और मैक्सिमम पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और दोस्तों इसके बाद ऑल रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के बाद हमने यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टेक सक्सेसफुली लिखा आ गया है। दोस्तों इसे स्टेक पर लगाने के बाद देखने के लिए कि स्टेक पर कहाँ पर लगा है, इसके लिए आपने अपने वॉलेट के अंदर चले जाना है। वॉलेट पर जाने के बाद आपने अर्न के ऊपर क्लिक कर
कर देना है। दोस्तों अर्न पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जितने भी कॉइन स्टेकिंग के ऊपर लगाए होते हैं वो सारे कॉइन्स हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पोल्का डॉट को पहले से स्टेक पर लगाया हुआ है तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमने अभी ऑक्सी इन्फिनिटी का कॉइन स्टेकिंग के ऊपर लगाया वो भी यहीं पर शो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को किसी भी क्रिप्टो करेंसी को स्टेकिंग पर लगाने का एक छोटा सा नुकसान भी बता देता हूँ। दोस्तों तब भी आप किसी टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो दोस्तों वो टोकन लॉक हो जाता है। यानी आपने जिस कॉइन को स्टेकिंग पर लगाया होता है, आपने जितने दिन उसको स्टेकिंग पर लगाया होता है आप उसका यूज नहीं कर सकते, ना तो आप उसे सेल कर सकते हैं और ना ही आप उस कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तब तक आपके स्टेकिंग के डेज मुकम्मल नहीं होते और वो अनलॉक नहीं होता। और दोस्तों तब भी आपने किसी कॉइन को स्टेकिंग पर लगाना है तो आपने स्टेक पर लगाने के बाद उसे कभी भी स्पॉट वॉलेट में नहीं देखना, आपने हमेशा वॉलेट्स के अंदर आना है और अर्न के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको वो ऑल टोकन्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जो आपने स्टेकिंग पर लगाए हुए हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में समझा देता हूँ कि आखिर ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाते, आपने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन दोस्तों मैं वैसे आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो के कमेंट्स में डिमांड आएगी तो मैं आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाकर दे दूंगा। दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेडिंग को सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल ऐसे ही समझ लें। अगर आपके पास बाइनांस या फिर किसी भी एक्सचेंज के अंदर $10 पड़े हुए हैं तो दोस्तों आप उन $10 के ऊपर $100 से लेकर $1000 तक उधार लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको उन 100 या फिर $1000 से ट्रेडिंग करने के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग होती है। आपको इसमें जितना ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है इसमें नुकसान भी उतना ही ज्यादा होता है। दोस्तों आप इसे मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लें, अगर आप $10 को $1000 बनाकर ट्रेड करते हैं और दोस्तों वो ट्रेडिंग आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो आप लोगों को मार्केट में अगर 1% का लॉस होगा ना तो सिर्फ उस 1% लॉस की वजह से आपका जो पूरा वॉलेट होगा वो वॉश हो जाएगा, यानी आपके $10 $0 बन जाएंगे। और दोस्तों इससे अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मुकम्मल तौर के ऊपर जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता देना है, मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बना दूंगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि पहली वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद बाइनांस के बारे में अच्छे से समझ लग गई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मजीद ऐसी ही ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल सुपर ट्रेडर को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।